Hello friends, welcome back to this channel Learn to be Smart. In this video we are going to take up our next adjustment and that is abnormal loss of stock. So what is abnormal loss of stock? जब भी स्टॉक फायर की वजह से या फिर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी जैसे कि अर्थक्वेक फ्लड्स इनकी वजह से डिस्ट्रॉय हो सकता है ना, तो फिर वो हमारे लिए लॉस हो गया और उसको हम एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक बोलते हैं. नाउ देयर माइट बी टू सिचुएशंस. या तो गुड्स इंश्योर्ड हो सकते हैं या तो वो इंश्योर्ड नहीं हो सकते. तो हमने दोनों तरीके की जर्नल एंट्री सीखी हुई है जब हम जर्नल एंट्रीज वाला चैप्टर कर रहे थे. एंड आई नो आपको आती होगी, बहुत आसान जर्नल एंट्री है. अब हमें देखना है कि अगर ये एडजस्टमेंट में आ जाता है तो हमें इसको कैसे रिकॉर्ड करना है बुक्स में. तो पहले हम देखते हैं, अगर गुड्स इंश्योर्ड नहीं थे और वो लॉस हो गया, मतलब गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया लेकिन कोई भी इंश्योरेंस नहीं था उनका, तो फिर जितना भी लॉस हुआ वो तो पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लॉस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा ना. और दूसरा, गुड्स कम हो गए बिकॉज लॉस गुड्स का हुआ, तो गुड्स कम हो गए तो फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करते हैं. अब लॉस की वजह से वो कम हो गए तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे. और परचेज करते टाइम पे हमने जीएसटी पे किया होगा, इनपुट जीएसटी, लेकिन डिस्ट्रॉय हो गए हैं, अब हम उनको कम कर रहे हैं तो फिर वो जीएसटी को रिवर्स करना पड़ेगा. तो अगर इनपुट सीजीएसटी या एक्सजीएसटी होता तो उनको रिवर्स करते. मैं एग्जाम्पल में इनपुट आईजीएसटी की बात कर रही हूँ, तो फिर हम इनपुट आईजीएसटी को रिवर्स करके उसको क्रेडिट साइड लिख देंगे. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट और इनपुट आईजीएसटी अकाउंट का टोटल करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा. फिर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्रेडिट होगा, जितने का हमारे पास गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ और उस पर जो भी हमने इनपुट जीएसटी पे किया होगा एट द टाइम ऑफ परचेज वो भी क्रेडिट हो जाएगा. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डेबिट है वो तो हम इधर शो कर देंगे डेबिट साइड. क्या लिख देंगे, टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये तो डेबिट साइड पे आ जाएगा. नेक्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा और क्रेडिट साइड हम इसको क्या लिखेंगे, एबनॉर्मल लॉस बाय एबनॉर्मल लॉस. ओके, क्योंकि हमारा एबनॉर्मल लॉस है. और इनपुट आईजीएसटी को तो अभी हम रिकॉर्ड करेंगे नहीं, तो बाद में सेट ऑफ होगा, जब हम प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम देखने वाले इसको कैसे सेट ऑफ करना है. तो जब भी गुड्स इंश्योर नहीं होते तो पूरा का पूरा हमारा लॉस हो जाता है, कुछ भी हमें इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल रहा होता, तो हमारा पूरा अमाउंट लॉस हो जाता है. तो वो पीएनएल के डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा एज एबनॉर्मल लॉस. अब दूसरा केस लेते हैं, जब गुड्स इंश्योर्ड होते हैं फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. अब क्योंकि गुड्स इंश्योर्ड है तो हमें उस पर इंश्योरेंस क्लेम तो मिलेगा. अब ज़रूरी है नहीं है कि हमें पूरा क्लेम मिले, हो सकता है कि कुछ अमाउंट का क्लेम मिले और कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि पूरा ही क्लेम हो मिल रहा है. तो हमें देखना पड़ेगा जितना भी हमें क्लेम मिलता है वो हमें डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा एसेट हो गया. अभी क्लेम मिला नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को एडमिट किया है, मतलब वो क्लेम देने वाले हैं, लेकिन अभी हमें मिला नहीं है, तो फिर हमारे लिए वो एसेट हो गया और उसको हम डेबिट करने वाले हैं. जितने का क्लेम वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे उतने का तो हमारे लिए लॉस हो गया और उसको फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे. लेकिन गुड्स तो कम हुए ही है ना हमारे, चाहे क्लेम मिला हो या नहीं मिला हो, गुड्स तो कम हुए हैं, तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे. और जो भी इनपुट जीएसटी को पे किया होगा हमने एट द टाइम ऑफ परचेज उसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा. टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ इनपुट आईजीएसटी, तो इनपुट आईजीएसटी को हमें रिवर्स करना होगा तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे. समझ गए, जितना भी इंश्योरेंस कंपनी से मिला है क्लेम या फिर मिलेगा वो हम डेबिट करेंगे. नेक्स्ट, जितना नहीं मिल रहा वो हमारे लिए लॉस हो गया, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. और गुड्स कम हो गए तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट और इनपुट आईजीएसटी अकाउंट क्रेडिट होगा. तो पहले हम देखते हैं इंश्योरेंस क्लेम हमारे लिए एसेट है, तो बैलेंस शीट में हम इसको एसेट साइड रिकॉर्ड कर देंगे, इंश्योरेंस क्लेम. ये बैलेंस शीट का मैंने एसेट साइड बनाया है और इंश्योरेंस क्लेम हम इसको शो कर देंगे. नेक्स्ट, जितना नहीं इंश्योर हुआ, जितना नहीं इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया है क्लेम, वो हमारे लिए लॉस हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड हम लिख देंगे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर,
ये डेबिट साइड पे हम इसको शो कर देंगे। और हमारे गुड्स कम हो गए हैं तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में हमें लिखना होगा एबनॉर्मल बाय एबनॉर्मल लॉस, और इनपुट आईजीएसटी होगा सेट ऑफ बाद में। तो आपको दोनों बातें समझ आ गई, चाहे गुड्स इंश्योर हो तब कैसे करते हैं, चाहे ना हो गुड्स इंश्योर तब कैसे करते हैं। अगर गुड्स इंश्योर नहीं होंगे तब तो पूरा का पूरा लॉस हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बाय नॉर्मल लॉस। अगर इंश्योर होते हैं तो फिर जितना इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट नहीं किया होता सिर्फ उतना ही लॉस हम होगा हमारा, और वो पीएनएल के डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। देन ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड तो अब नॉर्मल लॉस आने ही वाला है, और जितना इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया है क्लेम तो वो हमारे लिए एसेट हो गया, क्योंकि वो अभी हमें मिलने वाला है इंश्योरेंस कंपनी से। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हमने अच्छे से देखा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या फिर एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक की एडजस्टमेंट को हमें कैसे रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय।